दोस्तों नमस्कार। और अभी हम आपको कुछ ऐसी डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके काम की है काफ़ी चीज़। हम इसके ऊपर आते हैं अभी। दोस्तों नमस्कार। एक्चुअली मैं आज आपको, वैसे शायद आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कई बार लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है टाइम से। तो जिन लोगों की भी गाड़ियाँ स्क्रैप में उठा रही थी सरकार ही उठा रही है, एक तरह से कोर्ट का तो बहाना है, सिर्फ कोर्ट के थ्रू ऑर्डर पे और क्या बोला जा रहा था। लेकिन वो बेसिकली जो जो गाड़ियाँ उठा रहे थे स्क्रैप के लिए, लोगों की कारें उठा रहे थे कि भाई ये 15 साल से ज़्यादा हो गई है। तो वो 15 साल का फंडा ये था कि 15 साल हो गई है तो गाड़ियाँ उनकी उठाने लग गए थे। और उसके बाद में जब लोग जाते थे उनमें एक लेटर वगैरह दे के चले जाते थे, वो किसी की भी गाड़ी उठा के ले जाते थे। और जब वो एक लेटर रख के चले जाते थे कि भाई इस जगह से आप अपनी गाड़ी के लिए वो क्लियरेंस साइन कर देना, वरना हम स्क्रैप में डाल देंगे जल्दी से जल्दी। तो वो गाड़ी उठा के लेके जा रहे थे। तो इन लोगों के ज़्यादातर जो इनके जो गोदाम हैं वो थे सबके सारे के सारे, वो गोदाम वगैरह ऐसी जगह पे थे जैसे कई लोगों की गाड़ियों को उठा के ले गए वो मानेसर वगैरह में। एक मेरे जानकार हैं, उनकी गाड़ी उठा के ले गए मानेसर के अंदर। मानेसर इतनी दूर है दिल्ली से, अब वहाँ उठा के ले गए, गैर हाजिरी में उसकी गाड़ी उठा के ले गए। और उसके बाद में जब वो जो फ़ोन करा उस पर, तो फ़ोन के ऊपर वो जवाब देते थे कि भैया आप है ना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास चले जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उनके ऑर्डर पे कर रहे हैं हम। जब वो उनके पास गया तो उनके पास जाने के बाद में उन्होंने बोल दिया कि आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करी। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोलता है कि ये तो सरकारी ऑर्डर है, ऊपर से आया है ऑर्डर ये, और हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपकी गाड़ी नहीं छूट सकती किसी भी तरह से। तो वो बेचारा दुखी होके फिर दोबारा से उसको कॉल किया, जिसने उठाई थी गाड़ी। तो उन बंदों ने बोला कि हम तो जी एजेंसी हैं और हमने क्या करना है, वो तो ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी तो किसी भी कीमत पे मिल नहीं सकती है। तो वो परेशान होता रहा बेचारा, और बहुत दुखी होके फिर उसने कंप्लेंट भी करी थाने के अंदर जाके कि मेरी गाड़ी उठ गई है ये वो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद लोगों ने कोर्ट के अंदर केस डाला और बहुत सारे लोग दुखी थे। कई लोगों की गाड़ियाँ तो बिल्कुल वेल मेंटेन होती है। अब देखिए मेन इशू ये था कि गाड़ी से पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। अगर आप पॉल्यूशन की वजह से ही सरकार गाड़ी उठा रही है तो आप पॉल्यूशन चेक करिए, ठीक है ना। लोगों की गाड़ियाँ क्यों उठा रहे हो? गाड़ी के ऊपर उसका अधिकार है, वो टैक्स देता है, उसकी कार है, वो पैसे दिए हैं, लाखों रुपए बंदा खर्च करता है और किस्तों के अंदर भी देता है इतने पैसे, और किसी तरह से बेचारे अपनी गाड़ी मेंटेन कर पाते हैं वो लोग। तो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग लेते हैं, अमीर लोग कितने गिनती के मुश्किल से थोड़े बहुत हैं उनके पास कार होती है, बड़ी बड़ी कार है। लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास है इंडिया के अंदर, वो बड़ी मुश्किल से किस्तों पे ले पाते हैं अपने स्टेटस मेंटेन दिखाने के लिए भी। चलो बच्चे की शादी हो जाएगी देख के कि हाँ भैया गाड़ी है इनके पास, चलो ठीक है। ये तमाम हमारा सिस्टम ही ऐसा है, शो ऑफ वाला सिस्टम है ज़्यादातर। तो लोगों ने ले ली, चलो बेचारे किस्तें भर भर के किसी तरह से चुका रहे थे और उनकी गाड़ी उठा के ले गए। अब गाड़ी जबकि अच्छी हालत में है, कई लोगों की गाड़ियाँ तो बिल्कुल ऑफिस टू घर और घर से ऑफिस बस ऐसे ही होती है, तो बहुत अच्छी कंडीशन में थी और उसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं था। तो ऐसा मतलब अगर पॉल्यूशन नहीं है तो फिर गाड़ी क्यों उठाई जा रही है? मेन तो रीज़न यही है कि गाड़ी उठाई क्यों जा रही। तो इतनी सारी गाड़ी उठाई लोगों के, बेचारे लोग बहुत परेशान हुए, मारे फिरे, और बहुत सारे लोगों ने संगठन भी बनाए और उसके बाद में उन्होंने धरने भी दिए, उस पर जंतर मंतर पे भी धरने दिए उन्होंने। मेरी गाड़ी मेरी प्रॉपर्टी कुछ ऐसे करके, मेरा वाहन मेरी संपत्ति कुछ ऐसे करके। तो उन्होंने बेचारे बहुत सारे लोग लड़े उसके ऊपर ये। तो कुछ लोगों ने कोर्ट में भी केस डाला। उस कोर्ट केस की वजह से फाइनली डिसीज़न आया दिल्ली हाई कोर्ट का, अभी 3-4 दिन पहले आया। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीज़न आया, उसके अंदर कोर्ट ने साफ बोला है कि जिसकी भी गाड़ी इन्होंने उठाई है उन सब की गाड़ी छोड़ी जाए। जिसकी भी गाड़ी स्क्रैप के लिए उठाई गई है सबकी गाड़ी छोड़ी जाए, और जल्दी से जल्दी आप गाड़ी छुड़ा सकते हैं जाके। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद में आपको करना क्या है कि या तो आप अगर चेक करना चाहते हैं ये न्यूज़, तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आई है और भी बहुत से वायर वगैरह दूसरे भी उसमें आई है पेपर्स में,
जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनमें भी आई है काफ़ी जगह पे। तो आप इसको चेक कर लीजिए, और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आप अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हो जाके, और लेकिन आपको उसमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। आपको उसमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप उस गाड़ी को दोबारा दिल्ली के अंदर नहीं चलाएंगे। क्योंकि देखो, मेन इशू कोर्ट ने यही बोला कि अगर पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन की वजह से गाड़ी उठाई जा रही है, तो फिर क्योंकि लोगों ने यही जिरा किया, वहाँ पे जज वकीलों ने भी यही जिरा किया कि भैया गाड़ी उठाई क्यों जा रही है, अगर पॉल्यूशन की वजह से करी जा रही है तो पॉल्यूशन का चालान काट दीजिए। आप गाड़ी को क्यों उठा रहे हो, स्क्रैप में क्यों डाल रहे हो? ये तो सीधी सी बात है, गाड़ी उठ जाएगी, स्क्रैप में उठ जाएगी, तो गाड़ी की जगह तो फिर लोग दोबारा गाड़ी खरीदेंगे, है ना, तो कारें बिकेंगी। यही रीज़न है कि लोगों की गाड़ियाँ ज़बरदस्ती स्क्रैप के अंदर उठाने की वजह से खूब गाड़ियाँ बिकी, और इतनी भारी सेल हुई है। आप देख सकते हो कि कितनी, अभी डाटा देख सकते हैं गूगल करके, कि कितनी कारें बिकी हैं, बहुत भारी मात्रा के अंदर कारें बिकी हैं इस साल भी और पिछले साल भी। तो काफ़ी जब से ये उठाने लगे ना, तब से खूब दबा के गाड़ियाँ बिक रही हैं, और लोग खरीद रहे हैं, मजबूर होकर खरीद रहे, बेचारे क्या करें, कोई उधार लेके खरीद रहा है, कोई कैसे कर रहा है, अपना स्टेटस मेंटेन करना है। कई लोगों की ज़रूरत है गाड़ी की, जाना है आना है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है कई जगह जाने आने के अंदर भी। तो ये इस तरह की जो गाड़ी लोगों ने ली, उसकी गाड़ी को ज़बरदस्ती उठा के ले गए। उसके बाद में कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप अपनी गाड़ी छुड़ा सकते हो जाके, और ये कोर्ट का ऑर्डर है। आप न्यूज़ पे चेक कर सकते हो गूगल वगैरह के ऊपर, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपने जो आपका एरिया का इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जैसे एमसीडी का इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है और एनडीएमसी का होता है, इस तरह के आप एरिया इन्फोर्समेंट ऑफिसर से बात कर सकते हो। वो गाड़ी, क्योंकि उनके ही बंदे होते हैं जब गाड़ी उठती है, और आपकी गैर हाजिरी में उठी, तो आपकी परमिशन ही नहीं थी उसमें कि गाड़ी आपकी गैर हाजिरी में उठी है, तो वो चोरी है, सीधी चोरी है, लूट है, वो डेकॉइटी है। आप गुंडागर्दी से आए और गाड़ी उठा के ले गए किसी की, कानूनन वो उन्होंने अपराध किया है, सरकारी एजेंसियों ने अपराध किया है। अगर आपके बगैर पूछे अगर उन्होंने गाड़ी उठाई है आपकी, तो वो जुल्म है, और वो इसीलिए हारे हैं कोर्ट के अंदर केस। तो कोर्ट के अंदर केस, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये जनता जीत चुकी है इस केस को, और आप अपनी गाड़ी को उठा के लेके आ सकते हैं। पहले आप एरिया इन्फोर्समेंट ऑफिसर से मिलिए, उस इन्फोर्समेंट ऑफिसर को आप बोलिए, वो फ़ोन करके आपकी गाड़ी, आपको जो पेपर दे के गए थे, वो एक पेपर दे के गए होंगे, उसमें साइन वाइन उनके जो उठाए हैं उस एजेंसी की स्टैम्प भी होगी, सब कुछ होगा उसमें। और उनके पास विटनेस तो है नहीं, जनता तो विटनेस देगी नहीं इसमें, तो उन्होंने पुलिस के विटनेस ले रखी थी, जो कि पुलिस के विटनेस अदालत के अंदर एडमिसिबल ही नहीं है। एविडेंस एक्ट के अंदर आप पुलिस की कोई भी गवाही मानी नहीं जाती है, जो कुछ भी बोलते रहे पुलिस थाने में पुलिस वाले, लेकिन अगर आपको वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं मानी जाती पुलिस की गवाही, तो वो वैसे भी वो इनवैलिड था। उनका जो पेपर जो उठा के ले गए, वो पूरी प्रक्रिया ही इनवैलिड थी, गैर कानूनी थी, इलीगल एंड इनवैलिड, तो इस वजह से वो हारे। दूसरा, फिर अगर पॉल्यूशन की वजह से गाड़ी उठा रहे हैं, तो आप पॉल्यूशन का चालान काटिए, गाड़ी क्यों उठा रहे हैं? गाड़ी इम्पाउंड भी कर ली, चलो मान लो ट्रैफिक नियमों का हवाला देके आपने अगर वो गाड़ी इम्पाउंड कर ली है, तो इम्पाउंड करने के बाद में आपको छोड़ना होता है गाड़ी को, यही नहीं कि आप लेके बैठ जाओगे स्क्रैप में डाल दोगे। और ज़्यादातर एजेंसियां गुजरात की हैं, मैंने देखा जो मेरे दोस्त को उसकी गाड़ी ले गए, उस पर स्टैंप लगी हुई थी अहमदाबाद की। मैंने कहा भैया आप यहाँ पे अहमदाबाद से यहाँ कैसे आ गए? कहता हमने किराए पे वो स्क्रैप वेयर हाउस लिया हुआ है, स्क्रैप के लिए एक जगह ली हुई है मानेसर में, वहाँ पे आपकी गाड़ियाँ सबकी फेंक देते हैं, और ये वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे को लगेगा 2-3 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद में काट देंगे गाड़ी। मैं कहा आपका बाप का माल है जो काट देंगे आप कैसे काट देंगे? गाड़ी उठा के कैसे ले आए आप? कह रहे हमने पुलिस लेके गए थे। मैं पुलिस की वो एडमिसिबल ही नहीं है एविडेंस, आप उसको कैसे लेके जाते? विटनेस मानी नहीं जाती उसकी। आप पुलिस ने साइन कर दिए तो आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, किसी को लूट सकते हो क्या? पुलिस वाले जाके किसी बैंक को लूट लोगे? नहीं ना, तो कैसे बोल रहे हैं आपके किसी गाड़ी उठा के ले आए? वो टैक्स देती है जनता, उस गाड़ी का टैक्स देती है, और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो चलने फिरने वाली प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो एक ही जगह रुकी होती है, जैसे मकान हो गए, बिल्डिंग हो गई, इस तरह की। तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होती है। ये आपके पैसे दिए हैं आपने, इसके अंदर आपके इतने महीने तक किस्तें दिए हैं, मेहनत के खून पसीने की कमाई के आपकी वो कार है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, और ये कोर्ट ने माना, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने माना कि ये जनता की प्रॉपर्टी है और इसमें अधिकार नहीं है, ज़बरदस्ती उठा के नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए आप एनफोर्समेंट ऑफिसर को कॉल कीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, उनकी साइट पे चले जाइए, एमसीडी की या कॉर्पोरेशन की जो भी साइट है उस पर चले जाइए, एरिया इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में पता कर लीजिए और उनको कॉल कीजिए, वो आपकी गाड़ी छुड़वा के देंगे आपकी। और दूसरी चीज़, आपको उसके लिए एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एफिडेविट पे लिख के एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप उस गाड़ी को
दिल्ली में दोबारा नहीं चलाएंगे, दिल्ली में नहीं चलाएंगे और दिल्ली के बाहर लेके जा सकते हैं आप, कहीं पे भी जाना चाहो तो उसके लिए वो एनओसी दे देंगे आपको बाहर ले जाने के लिए। तो ये सब चीज़ है कि अगर आप दिल्ली के बाहर गाड़ी को ले जा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, पब्लिक प्रॉपर्टी में बाहर नहीं खड़ी करना कार को, आप अपने घर में खड़ी कर लो, चाहे 50 साल तक खड़ी कर लो, उसमें कोई भी कानून लागू नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने घर में रख रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक स्पेस में बाहर मत खड़ी करना आप ये गाड़ी। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि पब्लिक स्पेस के लिए भी आपसे टैक्स काटा जाता है, जनता से टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है चलाने के लिए भी और कार खड़ी करने के लिए भी। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि आपको पार्किंग स्पेस दे वो, ना कि उसके पैसे ले। वो पैसे तो ले ही चुकी है टैक्स के। जब आप कार लेते हो तो उस पर रोड टैक्स देते हो ना आप, 50,000, 60,000, 1 लाख, कितना ज़्यादा रोड टैक्स लेते हैं। किस बात का लेते हैं भाई रोड टैक्स? को फ्री का मालिक है जनता के पैसे, वो इसीलिए लेते हैं कि आपको बाहर गाड़ी खड़ी करने की वो सुविधा दे। ये नहीं कि आपको कार खड़ी करनी पड़ी तो उसके लिए सरकार पार्किंग के लॉट वो लाखों रुपए के अंदर ठेके दे देती है और वो खूब लूटते हैं, वो भी आपको, वो भी अलाउड नहीं है। सरकार जब पैसे लेती है तो आपको वो एक तरह की पैसे लेने के बाद में आपको अथॉरिटी दे रही है कि आप पब्लिक स्पेस में कार खड़ी कर सकते हो और आप बाहर भी घर के बाहर भी खड़ी कर सकते हो, ऑफिस के बाहर भी, और कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो उसके बाहर भी। ये नहीं कि आपको उनके पार्किंग के भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे, वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, गुंडागर्दी वाली बात है ना। तो कानून की जब सरकारी कानून की धज्जियां उड़ाएगी तो बाकी कौन क्या करेगा। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। आप जाके अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हो। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं दिल्ली में नहीं चलाऊँगा उसको, आप बाहर जाके बेच सकते हो अपनी कार को। आप अपनी कार को वहाँ से ही ले जाके सही अगर हालत में आपकी तो कहीं खड़ी कर देना। एक बार तो शायद लेके आ सकते हैं परमिशन के साथ आप उनके कि भाई अभी तो मैं घर लेके जा रहा हूँ, तो लेके जा सकते हो आप, शायद उस वक्त आपको अलाउ कर देंगे। आप घर में ले जाइए और रखिए। जब आपकी सेटिंग हो जाए कि आप बेच सकते हो इसको बाहर, घर में जब भी कोई आपको खरीदार मिल जाए उस कार का, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, ऑनलाइन डाल लेना। फ्री में क्यों छोड़ते हो अपनी कार को? आप ऑनलाइन डाल लेना, अपने घर में रख लेना, ऑनलाइन डाल देना उसको कि भाई ये बेचना चाहते हो। तो उसको जब अच्छे रेट मिल जाए आपको, कई कार यहाँ पे 20,000 भी, 10,000, 12,000, 20,000 दे रहे थे कारों के वो स्क्रैप डीलर जो उठा के ले गए, जबकि उसके रेट बाहर आपको कई लाख। एक छोटी सी गाड़ी जैन स्टीलो भी वो 20,000 रुपये दे रहे थे और दिल्ली से बाहर उसके 1,75,000 रुपये रेट है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, OLX वगैरह पे चेक कर लीजिए कितने रेट है, और ये फ्री में लेके जा रहे हैं। और मेरे को लगता है उठा के ये रिपेयर करके बाहर बेच भी देते हैं। कोई पता नहीं है डीलर किसको दे रहा है, आपको आप तो देख नहीं रहे ना किसको दे रहा है। बाद में स्क्रैप में डाली आप देखने जा रहे हैं? नहीं ना। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। आप अपनी गाड़ी को, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपनी गाड़ी को CNG में कन्वर्ट करा सकते हैं। CNG नहीं तो जो इलेक्ट्रिक कार में भी बाद में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर अभी महंगी है, इलेक्ट्रिक कार में भी कन्वर्ट कराई जा सकती है अभी, लेकिन वो अगर खर्चा महंगा आ रहा है तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, कुछ महीने रख लीजिए कार को, अपने घर में रख लीजिए अगर स्पेस है तो आपका, तो उसको रख लीजिए वहाँ पे कहीं पे, कि आप दोस्तों के साथ, मित्रों के पास कहीं पे भी रख दीजिए उसको। और उसके बाद में उसको जब वो ठीक हो जाए, आपको अगर इलेक्ट्रिक बन जाती है कार, तो उसको बाद में फिर चला लेना। फिर आप NOC ले सकते हो, रोड पे चला सकते हो दिल्ली में। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लोगे अपनी कार को, आपके किसी के मर्सिडीज या किसी का BMW है पे फ्री में क्यों दे दे? बाप का माल थोड़ी है कि कोई उठा के ले जाएगा आपकी कार को। जनता के पैसे की चीज़ है भैया वो। तो आपको यही सॉल्यूशन है कि आप उसको अंडरटेकिंग दे के NOC ले के छुड़ा लेना, छुड़ा के अपने घर ले आइए, रख लीजिए उसको, बाद में इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लेना, CNG में कन्वर्ट करा लेना, चला लेना, दोबारा NOC ले लेना फिर उनसे चलाने के लिए रोड पे, जो ट्रैफिक एजेंसीज हैं उनसे। ठीक है, यही है इसका आज का वो। आप बाकी चेक कर सकते हो। मेरा फर्ज था जनता को बताने की, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है बेचारों को, तो उनको बताना जरूरी है कि ये आप, जनता ये केस जीत चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये है जजमेंट, और अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, चैनल हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक हो सकता है तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।